आराम से सुन लो, ठीक है ना। चलिए, बराबर आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू हम देख सकते हैं 2, अभी तो निकाली थी, इंटू केवी की वैल्यू 0.5, स्मॉल एम की वैल्यू 0.1 ये दे रखी। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से 5 दूनी 10, ये तो 1 हो गया 0.1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टीबी नॉट। ये जो दे रखा है वो क्या है बेटा, टीबी नॉट, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 0.1 प्लस 100, तो ये आपका आंसर आ गया 100.1 डिग्री सेल्सियस। अब सर आपने डिग्री सेल्सियस में क्यों निकाला, अरे भाई क्वेश्चन ने देखो x डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन ने आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 100.1 आ गई। देखो पहले क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, ये आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था, घबराने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दी गई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पहला वाला तो बेहद ही सिंपल था, 2 नंबर फ्री के नंबर थे, और जैसा कि मैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं, मैंने सालों से देखा भी है कि क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं आता कि बच्चा नहीं कर पाए। अगर बच्चा सही तरीके से पढ़ाई करता है जेईई की, तो वो आराम से सॉल्यूशन चैप्टर का तो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है वाई। तो उन्होंने क्या किया कि भैया AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें आपने क्या मिला दिया भैया, BaCl2 मिला दिया। बहुत बढ़िया, मिला देते हैं। तो BaCl2 अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बनाएगा, ये भैया बहुत छोटी क्लास में आप ये रिएक्शन पढ़ लेते हो, क्या बनाएगा ये AgCl सॉलिड और BaNO3 का होल ट्वाइस, और कैसा सॉल्यूशन बनाएगा ये, एक्वस। कोई दिक्कत वाली बात आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बताओ अब ध्यान से सुनना, एक एक बात अच्छे से बता रहा हूं। पहले तो बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जितने भी आयन होंगे उन सबको देख लेंगे, उन सबका ऐड कर देंगे कंसंट्रेशन और वहां पे रख देंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम, यही था ना फॉर्मूला। हाँ चलिए, तो यहाँ पे पहले तो ध्यान दीजिए, AgNO3 की 0.1 है, और अच्छे से सुनना, इक्वल वॉल्यूम, आपको सबको पता है इक्वल वॉल्यूम होती है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत पहले पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, 0.05, 0.1 का हाफ कितना होता है, इतना ही तो होता है, और इसकी भी 0.1 थी, तो इक्वल वॉल्यूम पे क्या होगी, कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो 0.05। LR का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये तो क्या हो गया आपका LR हो गया, LR हो गया, तो ये तो क्या होगा, खत्म होगा। बात समझ में आ गई। ये कितना बच जाएगा भैया, 2 से 1 रिएक्ट कर रहा है, 1 से हाफ रिएक्ट करेगा, तो 0.05 से 0.05/2 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, बचेगा इतना। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ये आप आराम से मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। ये तो इतना बच गया। इसके बाद ये तो प्रेसिपिटेट है, ये तो प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है ना। चलिए,